हम तप करने के लिए भी तैयार हों। ऐसा नहीं है तप से घबराएं, घबराना नहीं चाहिए। अरे तब घबराएंगे जब मरने को होंगे। और तप कभी मारता नहीं है, तप तो तुम्हें मजबूत बनाता है। बेवकूफी मारती है, अज्ञानता मारती है, तप कभी भी नहीं मारता। तप तो तुम्हें और मजबूत बना देता है। तप मरने नहीं देता, तप तो तुम्हें जिंदगी देता है। मारती तो बेवकूफी है। इसलिए बेवकूफी दिखाने की जरूरत नहीं है, शक्ति सा तप करने की जरूरत है। आइए, श्रावकों का तप क्या है? श्रावक पूजन करता है, खड़े होकर के पूजन करता है कि बैठ करके? कैसे पूजन करते हैं बताइए? हम पूजन शिविर लगाएं, खड़े होके पूजन करोगे कि बैठ के? खड़े होके। और बैठ के कौन करेंगे? जिनके पांव में दम नहीं है वे बैठ के करेंगे, लेकिन पांव में दम है तब तक खड़े होकर के ही करेंगे। ये भी तप है, क्योंकि हम विषय कसाय को घर पर छोड़ करके आए हैं और हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं। ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं। और अगर तुम अज्ञानता में पूजन करते हो तो ध्यान रहे, पूजन तप नहीं है, पूजन तपन है। हमें तप करना है कि तपन? बोले तप करना है। बस पूजन का भाव समझ लीजिए। अगर पूजन का भाव समझ करके तुम पूजन करते हो और पूजन में प्रफुल्लित हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, इतना आनंद, 1 घंटे का आनंद 24 घंटे असर करता है। 10 मिनट का दर्शन, 15 मिनट का दर्शन केवल 3 घंटे चलता है, ज्यादा नहीं, 4 घंटे चलता है। लेकिन 1 घंटे की पूजन अगर आपने वो कर ली है, जो शिविर वाली पूजन है, शिविर जैसी पूजन कर ली है, तुमने गाया है अपने मुंह से, हम तुमसे अच्छी तरह बात करेंगे, तुम 3 दिन मेरे शिविर में आना, बस, ज्यादा नहीं। कमलेश भैया कितने दिन? कमलेश भैया कितने दिन? केवल 3 दिन, केवल 3 दिन। चौथे दिन दिल कहे तो आना, मन कहे तो भी मत आना। और दिल इतना चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा, खैर आप बाद में उसका अनुभव करेंगे। हम अभी तो इतना ही कहना चाहते हैं, पूजन भी तप है। क्योंकि हम 1 घंटे खड़े रहते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़े रहते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, आराधना करते हैं और सब विषय कसाइयों को तिलांजलि दे देते हैं। यह भी तप है। पूजन करने वाले ऐसा नहीं है तप नहीं करते, करते हैं, लेकिन इनका तप अभ्यास रूप में है। इनका तप बंध का कारण है, पुण्य बंद कराता है। लेकिन जो तप संयम पूर्वक होता है, जिसमें इच्छाओं का त्याग किया जाता है, वो तप निर्जरा का कारण है। जिस तप में त्याग नहीं होता, किया जाता है, वो तप बंध का कारण है। और जिस तप में आजीवन त्याग किया जाता है इंद्रियों के विषयों को, वो तप निर्जरा का कारण है। लोग कहते हैं स्वाध्याय परम तपः, कहते हैं भैया उनके लिए है जो 5 महाव्रत को धारण किए हुए हैं। ये सूत्र वहां कहा गया 9वें अध्याय में, इच्छा निरोधा तपा, वहां कहा गया है आस्त्रव निरोधा संबरा स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री तपसा निर्जरा च। यहां का किनके लिए? मुनिराजों के लिए। लेकिन कुछ भोगियों ने, हम स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, ज्ञान है कि नहीं कि कहां कहा गया है ये बात? बिना संयम के तप नहीं होता। तप उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश निकल आए, ज्ञान रूपी प्रकाश निकल आए। तप उसे नहीं कहते जिसमें से दुकान निकल आए। तप उसे नहीं कहते जिसमें से भोग निकल आए। तप उसे नहीं कहते जिसमें से राग द्वेष निकल आए। तप उसे कहते हैं जिसमें से ज्ञान दर्शन निकल करके बाहर आ जाए, वो निर्जरा का कारण है। और वो संयमी का होता है, असंयमी का नहीं। भोगियों का तप भोगों के काम आता है। बताइए पूजन क्यों करते हैं? बताइए उपवास क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ तू?
बताओ ज्ञान में कर रहे हो कि अज्ञान में? अगर ज्ञान में कर रहे हो तो बताओ किस लिए कर रहे हो, और अगर ये मालूम नहीं है कि इसलिए कर रहे हैं तो तब काय में, ज्ञान में कि अज्ञान में? क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है। और मालूम है तो बताओ, बताओ सौगंध दशमी का व्रत किस लिए करते हैं? बताओ। करवा चौथ में और सौगंध दशमी में कोई अंतर नहीं है, वो दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है, एक ही बात। तब विचार करिए कि व्रत किस लिए करते हैं, किस लिए व्रत किए? आदमी व्रत क्यों नहीं करते? इन्हें थोड़ी व्रत करने की जरूरत है, ये तो आदमी है। किसने कहा आदमी व्रत नहीं करते? सबको व्रत करना चाहिए। 10 दिन नहीं, पुरुषों को भक्तामर के व्रत करना चाहिए, नमोकार के व्रत करना चाहिए, अष्टमी चौदस के व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं वे व्यक्ति ही संयम के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए व्रत सबको करना चाहिए, उपवास सबको करना चाहिए। और ये शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती। जब भी, जैसे ही कोई व्यक्ति दीक्षा को धारण करता है तो गुरु महाराज, आचार्य महाराज उसे एक शक्ति देते हैं, एक ताकत देते हैं। वो हमेशा नहीं देते। आप हमसे व्रत लेने आओ तो तुम्हें वो ताकत नहीं दी जाएगी। वो ताकत तभी दी जाएगी जब तुम सारे कपड़े उतार करके मुनि दीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे और बिल्कुल मंडप पे बैठ जाओगे, सारी क्रिया हो जाएगी, उसके बाद वो शक्ति दी जाएगी। हर किसी को नहीं दी जाती। ये तो गुरु जानते हैं, शिष्य जानता है। और शिष्य भी एक बार ना जान पाए, लेकिन गुरु जानते हैं। अभी तक वो 2 बार खाता था, 3 बार खाता था, अब 1 बार आहार लेता है, फिर भी आराम से रहता है। ताकत कहां से आई? किसी ने दी। लेकिन ताकत किसे दी जाती है? जिसको दी जानी चाहिए। इसलिए हम तप करते हैं। किस लिए तप करते हैं ये मालूम नहीं है तो बताइए फिर ये तप किस लिए हुआ? मालूम नहीं है तो चलो तुम्हारा तप कचरे में गया। इसका रिजल्ट कहां जाएगा? कचरे में, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं। मालूम है तो बताइए किस लिए कर रहे हैं? रवि व्रत गाय के लिए करते हैं, मुकुट सप्तमी गाय के लिए करते हैं। क्या करें? क्या व्रत करना बंद कर दें? नहीं नहीं, जान जाओ कि व्रत इसलिए किए जाते हैं, ये जानो। ये तो हम कभी कहेंगे ही नहीं कि व्रत करना बंद कर दो। हम तो ये कहेंगे ही नहीं कि पूजन करना बंद करो। नहीं नहीं, पूजन तो करो, लेकिन पूजन का भाव भी समझो। ये विधि ठाड़ो ये के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिग्नेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआ। अब जब एक एक लाइन निकलेगी और उसका जब अर्थ झलकेगा और उसमें जब भावार्थ निकल करके आएगा, उस पूजन का आनंद देखो क्या होता है। पूरे दिन भर अगर तुम ना चिल्लाओ तो कहना, एक बार सुन जाओ, पूरे दिन भर चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। यही पूजन तुम्हें दिन भर चिल्लानी पड़ेगी। और ये पूजन तुम रोज करते हो, लेकिन दिन भर चिल्लाते नहीं हो। 3 दिन आगे देखना, तुम ना चिल्लाओ तो कहना। जब हमने एक बार ऐसा कह दिया कि 3 दिन आना, वो 3 दिन आया, वो तीसरे ही दिन रात में चिल्लाने लगा उठ करके 12 बजे। तो पत्नी बोली, क्या कर रहे हो, सो जाओ। बोले वो पूजन की याद आ गई। तो कहने का मतलब सोते में भी याद आ जाएगी। तो वो पूजन शिविर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़े ही दिन और हैं। इंतजार के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, थोड़े ही दिन और हैं। लेकिन ये बात जरूर है, हम आपको भगवान से बात करना सिखाएंगे, जो आपने अभी तक नहीं की। जिंदगी गुजर गई, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 65, किसी के 40, किसी के 30 साल निकल गए, लेकिन कभी भगवान से बात नहीं हुई। हम कराएंगे बात, कराने वाला भी तो चाहिए।
ऐसे ही बात नहीं हो जाती। हम ये कहना चाहते हैं हम तप करें, शक्ति के अनुसार तप करें और उत्तम तप को करें। उत्तम तप उसे कहते हैं जहां कोई परिचय आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए तो भी वो व्यक्ति वहां से गुजरे नहीं, हटे नहीं, ये उत्तम तप कहलाता है। मुझे याद आता है आचार्य श्री ऊपर छत पर बैठे हुए थे, अचानक तीव्रता से पानी आया, खूब तीव्र पानी आया, तूफान जैसा पानी आया, लेकिन आचार्य श्री सामायिक में बैठ चुके थे, आधा घंटा गुजर चुका था और आचार्य श्री चाहते तो उठ के भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे और पानी गुजरता रहा, पानी गिरता रहा। कुछ लोगों को पता चला कि पानी आ गया है, लेकिन कुछ लोग फिर छाता लेकर के आए, कोई तिरपाल लेकर के आए और अपना अपना प्रयास किया कि महाराज भीगे नहीं, लेकिन महाराज ने उठने का प्रयास नहीं किया। इसे ही कहते हैं तप, इसे ही कहते हैं उत्तम तप। हुआ ये, मुझे हम श्रेयांसगिरी में थे, विशुद्ध सागर महाराज उस समय ऐलक थे और आचार्य श्री मुनिराज थे। हाँ, आचार्य पद नहीं हुआ था, आचार्य श्री मुनिराज थे और विशुद्ध सागर महाराज अलग थे। आचार्य श्री वेदी पर, जो वेदी बनी हुई थी उस वेदी पर सामाई कर रहे थे। वेदी जमीन से लगभग 3.5 या 4 फीट ऊंची थी और विशुद्ध सागर महाराज नीचे बैठे थे। हुआ ये, पानी आ गया, तीव्र पानी आया, लेकिन पानी आया तो पानी ने मंदिर की अंदर से दीवार को तोड़ दिया, झरने ने, और तोड़ करके पानी मंदिर के अंदर आ गया। अब अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है, भरना प्रारंभ हुआ। विशुद्ध सागर महाराज बैठे थे, अब उनकी लंगोटी, तो वे खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तब भी पानी यहां तक आ गया, आप कहां जाओगे? अब आचार्य जी तो बैठे वो आराम से, और वो उनका पानी जैसे ही यहां तक आया तब तक वो गेट में से पानी निकलना प्रारंभ हो गया, मतलब और ऊंचा पानी नहीं आया। लेकिन आचार्य श्री बैठे ही रहे और विशुद्ध सागर महाराज उस समय खड़े ही रहे, क्योंकि अब क्या करते, कहां जाते। ऐसा तो कई बार होता है और महाराज लोग वो ध्यान में बैठे रहते हैं। बस इसे ही हम उत्तम तप कहते हैं कि सारे परिचय आ जाए, उन परिचयों को सहन करते हुए वो अपनी तपस्या का त्याग ना करे, इसे ही उत्तम तप कहते हैं। ऐसा तप, ऐसे तप की भावना करिए और ऐसे तप की याचना करिए भगवान से, हे भगवान ऐसी तपस्या हमारे अंदर हो, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जब बोलिए उत्तम तप धर्म की त्यागना पर को हमें था, त्यागना पर को हमें था, छोड़ना पाए, छोड़ना पाए, त्यागना पर को हमें था, छोड़ना पाए, छोड़ना पाए, जागना हमको यहाँ था, जागना हमको यहाँ था, जागना पाए, जागना पाए, दान भी हम कर न पाए, दाग लग गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जिंदगी को लग न पाया और मर गया,
जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक किताब मिली हुई है, एक कॉपी मिली हुई है। वो कॉपी ऐसी है कि एक तरफ भरी हुई है और एक तरफ खाली है। भरी है उनकी जिन्होंने कुछ लिखा है, खाली है इसलिए कि कुछ लिखना है। लिखना भी है और लिखा भी है। ध्यान रहे, दुनिया में कीमत तो खाली की ही हुआ करती है, भरी की कीमत भी ऐसी नहीं है कि भरी की कीमत नहीं है। भरी की कीमत तब है जब हमें पढ़ना हो, जब हमें कुछ सीखना हो, तब भरे की कीमत है। और जब हमें कुछ लिखना हो तो खाली की कीमत है। कीमत दोनों की है, भरे की भी कीमत है और खाली की भी कीमत है। आप बाजार में, आप डाक खाने से पोस्ट कार्ड लेने जाते हैं, बताइए भरे हुए की कीमत है कि खाली की? खाली के पैसे देते हैं कि भरे के? खाली के। आप बाजार में मटका लेने जाते हैं, अब मटके में अगर मिट्टी भर के मिले तो कोई ना खरीदे। कीमत किसकी है? खाली की। खाली स्थान की कीमत है। और खाली है इसलिए मटका खरीद रहे हैं क्योंकि उसमें खालीपन है। और अगर वो भरा होता, कचरे से भरा होता, मिट्टी से भरा होता, हम मटका नहीं खरीदते। मटके की कीमत खाली से है, कॉपी की कीमत खाली से है, लेकिन किताब की भी कीमत है जो भरी हुई है। किताब की कीमत तब है जब हमें कुछ आता नहीं है और हमें सीखना है, तब किताब की कीमत है। लेकिन जब किस्मत लिखना है तब तो खाली की ही कीमत है। आप क्या लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना लिख रहे हैं उसका हिसाब जरूर लगा लेना। जो लिखा है उसका हिसाब जरूर है, क्योंकि जो जो तुम लिखते हो, हमने पूर्व में कभी बताया हो, जो जो तुम लिखते हो वो हमारे लेफ्ट पेज पर लिख करके आता है। जब भी हम लिखना प्रारंभ करते हैं, जब भी कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं लिखना, तब हम कभी लेफ्ट से चालू नहीं करते। जब भी चालू करते हैं तो राइट पेज से चालू करते हैं। किताब भी जब भी लिखी जाती है, कोई भी राइटर किताब लिखता है तो सबसे पहले राइट पेज से लिखा जाता है, लेफ्ट पेज से कभी नहीं लिखा जाता।